Hi everyone, today we will be learning about the regions of abdomen. So जैसे कि हमारे अर्थ को भी डिफरेंट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड किया जाता है सो दैट हम कोई भी जगह के कोऑर्डिनेट्स इजीली यूज करके उसे लोकेट कर पाएं. सिमिलरली हमारे बॉडी में भी हमारे एब्डोमेन में उसको 9 रीजन्स में डिवाइड किया गया है विद द हेल्प ऑफ 4 प्लेन्स. ठीक है, तो देर आर 2 वर्टिकल प्लेन्स एंड 2 हॉरिजेंटल प्लेन्स. सो दो वर्टिकल प्लेन जो दोनों है वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में है एंड इट ट्रेवल्स फ्रॉम द मिड क्लेविकुलर रीजन. सो अगर हम क्लेविकल के मिड पॉइंट से लेफ्ट और राइट दोनों तरफ दो प्लेन्स ऐसे ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी प्लेन, तो दैट करिस्पॉन्ड्स टू द 2 वर्टिकल प्लेन जो कि हमारे एब्डोमेन को डिवाइड करता है. सिमिलरली हमारा इमेजिनरी दो हॉरिजेंटल प्लेन्स भी है. वन इज द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, अनदर वन इज द ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन. तो जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है, it travels midway between the suprasternal notch and pubic symphysis below. The transtubercle plane is the plane which passes through the tubercles of the iliac crest, both left and right के थ्रू से. तो अब उन 9 रीजन्स के नाम क्या है? तो पहला एकदम मिडिल में देर इज अम्बिलिकल विच इज वेरी इजी टू रिमेम्बर. ठीक है, उसके ऊपर एपिगैस्ट्रिक, नीचे हाइपोगैस्ट्रिक, याद रख लीजिए. एंड देन दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में देर इज हाइपोकॉन्ड्रियम, lumbar and iliac. So if you want to refer to the left hand side, then you will be saying that left hypochondrium, left lumbar and left iliac. Similarly right hand side के लिए you are going to use the prefix right. सो ये 9 रीजन के नाम याद तो हो ही जाएंगे, लेकिन द प्रॉब्लम इज इसके कंटेंट्स. सो इट्स समटाइम्स आई रियली फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट कि जब वाइवा में पूछा जा रहा है अचानक से तो वो ठीक से याद नहीं आता है. सो आई हैव मेड some cool mnemonics and some tricks to remember the different contents of the different region of the abdomen. So starting off with the right hypochondriac region. तो यहाँ पे टोटल आपके कंटेंट्स में 2 ऑर्गन्स हैं, एक है लिवर और एक है गॉल ब्लैडर. सो इसका निमोनिक क्या है? लिवर ऑन राइट, गॉल ब्लैडर्स डिलाइट. सो ये थोड़ा राइमिंग है, सो आई फाइंड इट इजी टू रिमेंबर, तो आप भी इसे ऐसे याद रख सकते हैं. तो राइट से आप राइट हाइपोकॉन्ड्रियम याद रख लीजिए और लिवर और गॉल ब्लैडर से ये 2 ऑर्गन याद रख लीजिए. नाउ कमिंग टू लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, तो यहाँ पे टोटल 3 ऑर्गन्स हैं, उसके कंटेंट 3 है. वन इज स्टमक, अनदर वन इज स्प्लीन एंड लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर. सो इसके लिए निमोनिक क्या है? स्टमक एंड स्प्लीन फीलिंग लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर्स ग्लीन. तो इससे हमारा तीनों ऑर्गन आप याद रख सकते हैं इस निमोनिक के थ्रू से. अब आते हैं एपिगैस्ट्रिक. एपिगैस्ट्रिक में टोटल आपके 3 ऑर्गन्स हैं, मतलब एपिगैस्ट्रियम रीजन में. वन इज डिओडेनम, अनदर वन इज स्टमक एंड पैनक्रियस. सो इसका निमोनिक है डीएसपी इन एपिक ड्रामा. तो आप इमेजिन कीजिए कि कोई एक जगह के डीएसपी है, वो एक बहुत ही एपिक ड्रामा में पार्टिसिपेट किए हैं. तो डीएसपी से आप याद रख सकते हैं डिओडेनम, एस से स्टमक एंड पी से पैनक्रियस, एपिक से एपिगैस्ट्रिक रीजन एंड ड्रामा आपको याद रखने के लिए बस. नाउ लुम्बर रीजन में आपको याद रखना है कि यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें दोनों साइड में. ठीक है, एक है किडनी, एक है यूरेटर और एक है कोलन. ठीक है, किडनी तो याद रखेंगे तो उसके साथ यूरेटर आएगा ही आएगा. तो डिफरेंस क्या होता है कि हमारा राइट लुम्बर में असेंडिंग कोलन है और लेफ्ट में डिसेंडिंग. तो अब हम इस चीज़ को कैसे याद रखें? तो हमें ज़िंदगी में क्या करनी चाहिए? हमेशा सही चीज़ें करनी चाहिए, राइट थिंग्स. एंड अगर हम सही चीज़ें करेंगे तो हमारा तरक्की होगा. सो राइट चीज़ें करने से असेंडिंग कोलन मतलब तरक्की होगा, तो यू कैन एसोसिएट इट विद असेंडिंग. सो राइट लुम्बर रीजन में हमारा है असेंडिंग कोलन और लेफ्ट में है डिसेंडिंग. बाकी किडनी और यूरेटर दोनों दोनों तरफ है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द अम्बिलिकल. तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अम्बिलिकल रीजन जो है मिडिल है एकदम. सो इसमें सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग है एक मॉल या प्लाजा में, उसका नाम है एब्डोमिनल प्लाजा, और वहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट लोगों को बुलाया गया है. तो हमारे बॉडी की इम्पॉर्टेंट किसे बोला जाएगा? हार्ट से रिलेटेड जो भी हैं, जो कि हमें ब्लड सप्लाई देते हैं, तो उससे हम याद रख लेंगे एओर्टा और इंफीरियर वेना कावा.
सिमिलरली हमारे जीआई सिस्टम के इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स क्या हैं जो मेजर फंक्शंस करते हैं, ठीक है। तो एक तो है स्टमक करता है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये सब हमारे इम्पोर्टेंट लोग हैं। तो इन लोगों का मीटिंग है एब्डोमिनल प्लाजा में, एब्डोमिनल प्लाजा के एकदम बीचों बीच बुलाया गया है। तो निमोनिक कुछ वैसा ही है कि एओटा, विना कावा एंड जीआई ऑर्गन्स के जितने इम्पोर्टेंट है गैदर एट द मिडिल ऑफ एब्डोमिनल प्लाजा। सो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, कमिंग टू राइट इलियाक फोसा। राइट इलियाक फोसा में दो चीज हैं, एक है सीकम और एक है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो उसका निमोनिक क्या है? कॉशन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अहेड, ठीक है। तो ये निमोनिक से आप कॉशन से सीकम याद रख सकते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स तो है ही। नाउ कमिंग टू लेफ्ट इलियाक फोसा, तो लेफ्ट इलियाक फोसा में आपका सिर्फ एक ही ऑर्गन है, दैट इज सिग्मोइड कोलन। अब इसे कैसे याद रखें? तो ये तो अकेला है, इलियाक अकेला, समवॉट सिमिलर, ठीक है। तो सिंस वो अकेला है तो उसे सब छोड़ चुके हैं, तो छोड़ देना को इंग्लिश में लेफ्ट भी बोलते हैं। सो लेफ्ट अकेला, इलियाक अकेला, सो एक ही ऑर्गन है, दैट इज सिग्मोइड कोलन, ठीक है। नाउ कमिंग टू द हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, उसमें टोटल 3 आपके ऑर्गन्स रहेंगे। वन इज यूरिनरी ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड यूटरस ओनली व्हेन इट इज एनलार्ज्ड, ठीक है। सो उसके लिए निमोनिक क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस एट हाईवे। तो आपको ये याद रखना कि एक बस हाईवे पे खड़ा है जिसका नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूनिवर्सल से आप याद रख सकते हैं यूटरस, सीरियल से स्मॉल इंटेस्टाइन एंड बस से ब्लैडर यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, हाईवे से हाइपोगैस्ट्रिक रीजन आप याद रख सकते हैं। सो ये कुछ मेरा तरीका था जिससे मैं इसे याद की थी एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विथ यू। सो या इट इज इजी पीजी, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।